उत्तर प्रदेश के कासगंज में मिट्टी का एक बड़ा टीला डहा, मिट्टी में दबकर 4 महिलाओं की मौत, मौके पर बचाव कार्य जारी। कासगंज की डीएम मेधा रूपम ने घटना की दी जानकारी। कहा 9 महिलाओं को बाहर निकाला गया, उसमें से 4 महिलाओं की जिला अस्पताल में हुई मौत। कासगंज की घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों को अस्पताल पहुंचाने और उनका उचित इलाज कराने के दिए निर्देश। प्रयागराज में यूपीपीएससी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी, पीसीएस और आरओ की परीक्षा एक दिन और एक पाली में कराए जाने की मांग। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवान मौजूद, कल रात से डटे हैं आंदोलनकारी परीक्षार्थी। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी का विवादित बयान। का मस्जिदों पर हाथ डालना इंतकाम को दावत है, एक मस्जिद पर हाथ डाला और उसका इंतकाम भी देखा। वक्फ संशोधन बिल पर बोले रहमानी, अगर बिल थोपा जाता है तो एआईएमपीएलबी बड़ा फैसला लेगी, जब आप सामने आए तो बताएं कि जिंदा हैं। उद्धव ठाकरे का बैग चेक होने के मामले पर बोले बीजेपी नेता किरण सोमैया, उद्धव ठाकरे खुद को शहंशाह समझते हैं क्या? चुनाव आयोग के अधिकारियों ने देवेंद्र फडणवीस के बैग भी चेक किया था। अमित ठाकरे के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे आदित्य ठाकरे। माहिम सीट से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार महेश सावंत के लिए मांगेंगे वोट। दादर इलाके में शाम 7 बजे करेंगे जनसभा। अपनी एंटी उत्तर भारतीय छवि बदलने के प्रयास में राज ठाकरे। हिंदी अखबारों में हिंदी कंटेंट में दिया विज्ञापन में लिखा है, ये राज्य की स्थिति और राजनीति की भाषा बदले। जेएमएम के घोषणा पत्र पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कोई उनके घोषणा पत्र पर क्यों विश्वास करेगा, वे झूठ का पुलिंदा है। बटोगे तो कटोगे के नारे पर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का बयान। कहा यह सत्य है कि हमें बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है पोस्टर वाली सियासत। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर, लिखा अखिलेश जी का फेयर है, बीजेपी अंत नियर है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर बीजेपी अलायंस की जीत का दावा। कहा जनता कर रही है प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ। बांग्लादेश से घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 10 से ज्यादा जगहों पर ईडी का छापा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन सड़क पुल पर विरोध प्रदर्शन, भारतीय मछुआरों की रिहाई की मांग। श्रीलंकाई नौसेना ने कई भारतीय मछुआरों को किया है गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे चुनाव रेल ब्रिज का मॉक ड्रिल, पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ एसडीआरएफ और रियासी जिला पुलिस भी शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया इगास बग्वाल त्योहार। दिल्ली में अनिल बलूनी के घर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, बाबा बागेश्वर, स्वामी रामदेव समेत कई दिग्गज हस्तियां भी पहुंची। यूपी के अयोध्या में देवउठनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया सरयू नदी में स्नान। हजारों की संख्या में सरयू घाट पहुंचे श्रद्धालु। देवउठनी एकादशी के अवसर पर वाराणसी में भी गंगा स्नान सुबह से ही हो रही, बड़ी संख्या में लोगों ने लगाया आस्था की डुबकी। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर हजारों भक्तों ने किया गंगा स्नान। देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देवउठनी एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह का आयोजन। प्रयागराज के बलुआ घाट पर भक्तों ने किया आयोजन। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर घाट पर भक्तों ने लगाया आस्था की डुबकी। देवउठनी एकादशी के अवसर पर पूजा अर्चना की। नेपाल के जनकपुर धाम में विवाह पंचमी की तैयारियां जोरों पर। प्रभु श्री राम माता सीता के भव्य विवाह समारोह की है परंपरा। विवाह पंचमी में शामिल होंगे लगभग 5 लाख बाराती। राम जन्मभूमि ट्रस्ट प्रमुख चंपत राय भी पहुंचेंगे जनकपुर। यूपी के सीएम योगी भी हो सकते हैं शामिल। तमिलनाडु के कई जिलों में मौसम विभाग ने जताई है भारी बारिश की आशंका। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, पुडुचेरी समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। चेन्नई के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित। भारी बारिश की आशंका के चलते जिला कलेक्टर ने किया छुट्टी का ऐलान। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, यातायात हुआ प्रभावित। चेन्नई में डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने राज्य आपदा मुख्यालय का किया निरीक्षण। भारी बारिश की आशंका को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। अयोध्या में ठंड के साथ ही छाया कोहरा। सुबह में कोहरे से ढकी राम की पैड़ी। राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पहली बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी देखकर टूरिस्टों में दिखा उत्साह। कारगिल के जोजिला दर्रे पर जमी बर्फ की चादर, सड़क से बर्फ हटाने का अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फ में फंसी कई गाड़ियां। पुलिस के साथ बीआरओ की टीम ने कई गाड़ियों को निकाला। बर्फबारी के कारण बांदीपुरा गुरेज रोड बंद। लखनऊ के मोहनलालगंज में किसानों को खाद नहीं मिलने पर हंगामा। यूरिया और डीएपी खाद के लिए लग रही है लंबी कतार। बठिंडा में धान खरीद के दौरान मचा बवाल। किसान संघ ने एक पुलिस पार्टी पर किया हमला। एक इंस्पेक्टर, एक नायब तहसीलदार को बनाया बंधक। एक घायल एसआई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के जयपुर में 2 लोगों ने टावर पर चढ़कर किया प्रदर्शन। युवती के रेप को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। उत्तराखंड के देहरादून में कार और कंटेनर की जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। शाहरुख खान को धमकी देने वाले मामले में पुलिस का एक्शन। छत्तीसगढ़ के रायपुर से पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया।
मुंबई पुलिस ने आरोपी संदिग्ध से पूछताछ की तेज। सलमान खान के साथ शाहरुख खान को भी दी गई जान से मारने की धमकी। अभिनेत्री और बीजेपी नेता रूपाली गांगुली ने सौतेली बेटी ईशा वर्मा के खिलाफ किया मानहानि का मुकदमा। 50 करोड़ मांगा मुआवजा। ईशा वर्मा ने सोशल मीडिया पर रूपाली गांगुली पर लगाए हैं कई गंभीर आरोप।